गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं नरेशन में जो है समय सूचक शब्दों में परिवर्तन हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे? समय सूचक शब्दों में परिवर्तन। अभी तक हमने नरेशन की 2 क्लास ले चुकी हैं और पिछली 2 क्लास में एक में हमने बताया था जो है टेंस संबंधी परिवर्तन और दूसरे में हमने बताया था जो है पर्सन संबंधी परिवर्तन। किस प्रकार से पर्सन संबंधी परिवर्तन करते हैं हमने दूसरी क्लास में बताया था। आज एक दिन की तीसरी क्लास है। आज एक दिन की तीसरी क्लास इसलिए है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस आज खत्म करना था। ये असर्टिव सेंटेंस की आपका तीसरा टॉपिक है जो है आज असर्टिव सेंटेंस खत्म करना था, इसलिए जो है तीसरी क्लास ये दिन की आज की है। आज अब हम इसमें देखेंगे समय सूचक शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। अभी तक आपने क्या देखा है कि पर्सन संबंधी परिवर्तन सीख लिया है, टेंस संबंधी परिवर्तन देख लिए हैं। अब समय सूचक शब्दों में परिवर्तन कैसे करते हैं, किसमें कैसे परिवर्तन करना है। और वीडियो में चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th 11 12th के सभी बच्चों में इस ग्रामर के सेशन को शेयर अवश्य करें, क्योंकि क्लास 11 12th का ग्रामर सेम है, तो सभी बच्चे शेयर अवश्य करेंगे। तो जल्दी से हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। और पिछले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा। यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर जो है करके प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आपको सारे ग्रामर के वीडियो वहां से मिल जाएंगे। तो जल्दी से आ जाते हैं टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें क्या है, समय सूचक शब्दों में निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। समय सूचक शब्दों में निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं कैसे? यदि डायरेक्ट स्पीच में एगो आया है, यदि डायरेक्ट स्पीच में एगो आया है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? बिफोर में परिवर्तित हो जाता है। यदि डायरेक्ट स्पीच में एगो आया है मीन्स रिपोर्टेड स्पीच वाले पोर्शन में, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पोर्शन में भाग में जो है यदि एगो आया है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय किसमें बदल जाएगा? बिफोर में बदल जाएगा। कम आया है तो कम किसमें बदल जाएगा? गो में बदल जाएगा। हेंस आया है तो हेंस किसमें बदल जाएगा? देंस में बदल जाएगा। हाइदर आया है तो हाइदर किसमें बदल जाएगा? थाइदर में बदल जाएगा। हियर आया है तो हियर किसमें बदल जाएगा? दियर में बदल जाएगा। नाउ आया है तो नाउ किस में बदल जाएगा? देन में बदल जाएगा। दिस अगर आया है तो दिस किस में इनडायरेक्ट में बदल जाएगा? दैट में बदल जाएगा। दीज आया है तो दीज किस में बदल जाएगा? दोज में बदल जाएगा। 10 अगर आया है तो 10 किस में बदल जाएगा? सो में बदल जाएगा। टू नाइट आया है तो टू नाइट क्या हो जाएगा? दैट नाइट हो जाएगा। टू नाइट का क्या हो जाएगा? दैट नाइट हो जाएगा। टू डे का क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा। टू डे का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दैट डे हो जाएगा। टुमारो का क्या हो जाएगा? टुमारो का आपका दैट डे नहीं होगा, यहाँ गलत लिख दिए हुए हैं। टुमारो का दी नेक्स्ट डे होगा, इसे सुधार लेते हैं। टुमारो का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दी नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाएगा? दैट डे नहीं होगा, दैट डे टुडे का होता है। टुमारो का क्या हो जाएगा? दी नेक्स्ट डे हो जाएगा। टुमारो दी नेक्स्ट डे। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं तो स्टरडे किस में चेंज हो जाता है? दी प्रीवियस डे। स्टरडे किस में चेंज हो जाता है? दी प्रीवियस डे। टुमारो किस में चेंज हो जाएगा? दी नेक्स्ट डे और दी फॉलोइंग डे। देखिए यहाँ पर हमने फिर लिख दिया है टुमारो, वहां पर था और यहाँ पर सही मैंने लिखा हुआ, वहां गलती से टाइपिंग हो गई थी। तो टुमारो का क्या हो जाएगा? दी नेक्स्ट डे या दी फॉलोइंग डे। टुमारो का क्या हो जाता है? दी नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। ये आपके कुछ थे जिन्हें आपको एकदम रटने हैं। ये आपके कुछ ऐसे थे जिनमें जो है समय सूचक शब्द कुछ ऐसे थे जिन्हें आपको तैयार कर लेना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है, दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और इसके नियम पे देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा, ही सेड टू देम, उन्होंने उससे कहा, आई विल लीव यू नाउ, आई विल लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। नाउ मीन्स अभी अभी, अब मैं तुम्हें क्या करूंगा? छोड़ूंगा। तो क्या हो जाएगा? ही सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, यहाँ तो पता है आपको क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है देम, इसलिए सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ही टोल्ड देम दैट, आई चेंज हो जाएगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो आई किसके अकॉर्डिंग से? ही के अकॉर्डिंग, तो ही यहाँ ही हो जाएगा। विल चेंज हो जाएगा वुड में, ही वुड लिव देम। नाउ मेन है जो मुझे यहाँ समझाना था, बाकी चीजें हमने पहले ही वीडियो में समझा चुके हुए हैं। नाउ किस में चेंज हो गया? देन में चेंज हो गया, क्योंकि नाउ अभी आपने देखा समय सूचक शब्द है, उसका परिवर्तन इनडायरेक्ट में किस में हो जाता है? देन में हो जाता है। तो मेन आपको यहाँ समझाने का मेरा उद्देश्य था, नाउ परिवर्तित किस में हो गया? दे में। इनडायरेक्ट में करते समय नाउ किस में परिवर्तित कर दिए? हमने दे में परिवर्तन कर दिए। तो बाकी चीजें समय आई के जैसे हमने ही में परिवर्तन किए, हमने पर्सन संबंधी परिवर्तन जो नियम का वीडियो बनाया है उसमें आपको समझ में आ जाएगा।
जाएगा। बाकी विल का वुड कैसे किए हमने टेंस संबंधी जो परिवर्तन नियम बताए हैं आपको, टेंस संबंधी वीडियो जो बनाए हुए हैं तो उसमें आपको जो है मिल जाएगा। तो हमने इसको सारी चीजें के बारे में एक एक करके हमने आपको बता दिया है। 2 वीडियो हमने इसके बना चुके हैं नरेशन के। यदि आपने देखा नहीं तो आप जाकर के उसे देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर करके सर्च करिएगा, वहां मिल जाएगा। यदि आप 11th में हैं तो सर्च करिएगा यूपी बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर करके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो दोनों का आपका प्लेलिस्ट बन गया है दोनों लोग का, तो वहां से जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। तभी आपको दोनों वीडियो देखेंगे तभी आप जो है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे हमने लिखा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई केम हियर यस्टरडे, मैं यहाँ कब आया? यस्टरडे आया मीन्स बीते हुए कल को मैं यहाँ आया। तो क्या हो जाएगा? सेड टू चेंज हो जाएगा, टोल्ड में ही टोल्ड मी दैट, आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है तो ही का सब्जेक्टिव आई चेंज होगा, ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है। ही हैड, अब केम है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो किस में चेंज हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? हैड हो गया। अब कम चेंज हो जाता है गो में, कम चेंज हो जाता है गो में। ध्यान दो यहाँ पर केम जो हुआ है गॉन में जो हुआ है उससे जल्दी से देखो, कम केम कम होना चाहिए था थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमें लगाना है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है तो कम केम कम होना चाहिए था। लेकिन गॉन क्यों हुआ है? क्योंकि कम चेंज हो जाता है गो में, और तब हम गो का थर्ड फॉर्म खोजेंगे। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गो वेंट गॉन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर गॉन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? गॉन का प्रयोग किया गया है। हियर का क्या हो गया? दियर हो गया। यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे हो जाएगा। बाकी समय सूचक, सभी समय सूचक शब्दों में परिवर्तन कर दिए गए हैं। कम का जैसे हमने गो में कर दिया, हियर का दियर कर दिया, यस्टरडे का क्या कर दिए? द प्रीवियस डे कर दिए। यस्टरडे का क्या कर दिए? द प्रीवियस डे कर दिए। तो प्यारे बच्चों ये दूसरा एग्जाम्पल था आपका, ही सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे, हमने इसमें परिवर्तन कर दिए, ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन दियर द प्रीवियस डे हो गया। कैसे हो गया? आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया। हियर का दियर किए और यस्टरडे का दी प्रीवियस डे किए, गॉन का कम का किस में करिए? गो में परिवर्तन किए। इस प्रकार से आपका क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। अब एक नियम और देखिए, इस नियम को पहले से अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे। यदि दिस हियर और नाउ, यदि दिस हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उन्हें जो का त्यों रख देते हैं। इस नियम को प्यारे बच्चों समझ लो। सिर्फ अपवाद किस पे काम करेगा? 3 पे। दिस हियर नाउ, दिस हियर नाउ के द्वारा यदि ऐसा वाक्य है जिसमें वक्ता के सामने का बात पता चल रहा है तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझा देंगे, तब एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझा देंगे। जैसे प्यारे बच्चों पहला एग्जाम्पल क्या है? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, दिस इज माई हाउस, कि यह घर क्या है? मेरा है। उसने मुझसे कहा कि दिस इज माई हाउस, यह घर मेरा है। अब बात को समझना, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सेड टू चेंज हो गया, टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट हो गया। दिस का हमने दैट में नहीं परिवर्तन किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो घर, जिस घर की बात कर रहा है वो घर उसके सामने है। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, मीन्स वह घर के पास में खड़ा होकर के कह रहा है यह मेरा घर है। अगर दैट कर देंगे तो अर्थ परिवर्तित हो जाएगा कि वह उसका घर था। ठीक है, दैट करेंगे तो अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, तो इसलिए हमने दिस में परिवर्तन नहीं किया। दिस वाज हिज हाउस, वाज कैसे किए? इसे हमने टेंस संबंधी परिवर्तन में आपको बता दिए हैं। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? ही टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज हाउस, यह उसका घर है। ही टोल्ड मी दैट, वह मुझसे कहा, दैट दिस वाज हिज हाउस, यह उसका घर है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जल्दी से देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल डू इट नाउ, मैं इसे अभी कर दूंगा। नाउ मीन्स अभी अभी, मीन्स सामने की बात हो रहा है ना, अभी अभी मैं कर दूंगा। तो आप इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही वुड डू इट नाउ, तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही वुड डू इट नाउ हो गया। कैसे हुआ? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका समय सूचक शब्दों में परिवर्तन।
ये था आपका समय सूचक शब्दों में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, ये था। अब इसके हम असर्टिव सेंटेंस के कुछ विशेष नियम पे चलेंगे। आपका जो है समय सूचक शब्दों में परिवर्तन का नियम समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे कुछ विशेष नियम पर चर्चा करेंगे। कुछ असर्टिव सेंटेंस का स्पेशल नियम है, उसे जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ विशेष नियम में चलने से पहले जो भी बच्चे अभी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11th और 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है, अब कुछ विशेष नियम पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ आपके। और इस बार आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग बड़ा सिंपल सा आपका ग्रामर के लिए आएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसलिए ग्रामर के लिए आप बेफिक्र रहिए। एकदम नॉर्मल सा ग्रामर आपको आना है। एकदम इतना पढ़ाएंगे आपको, एकदम सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी ये सारी चीजें। और अंतिम में जो है आपका टाइमली सिलेबस खत्म कर देंगे और अंतिम में आपका प्रैक्टिस भी खूब अच्छे से करा देंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, कुछ विशेष नियम पे चलते हैं। और इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सभी बच्चों को जोड़ोगे। आपके जो भी साथी यार हैं, जो भी आपके क्लास के, कोचिंग के, कहीं के भी आपके साथी यार हैं, उन सभी बच्चों तक शेयर अवश्य करोगे। जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे शेयर अवश्य करेंगे उन बच्चों तक। तो पहला विशेष नियम देखते हैं। कुछ विशेष नियम में पहला ही विशेष नियम क्या है, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं। इस बात को समझो कि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन वोकेटिव केस के रूप में आ जाते हैं। वोकेटिव केस क्या होता है, अभी एग्जांपल से समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। अगर आप इनडायरेक्ट नरेशन में तब परिवर्तन कर रहे हैं तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। कैसे, जैसे हमने लिखा द टीचर सेड, टीचर ने कहा, राजू आई शैल गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक पुस्तक दूंगा। राजू को संबोधित किया गया ना, ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, जो जिसे संबोधन किया जाता है, जिसे सब्जेक्ट संबोधित करे उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। माना कि यह ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच वाले टर्म में है, देखो क्योंकि कामा नोटेड कामा के अंदर राजू है, माना कि यह रिपोर्टेड स्पीच वाले टर्म के अंदर है, लेकिन फिर भी इसे बना देंगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्यों बनाए, क्योंकि जो है सब्जेक्ट जिससे बात करता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो टीचर ने किसे कहा है, राजू को कहा हुआ है, तो राजू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही इसी राजू को, क्योंकि राजू नाउन है, इसी को कहते हैं वोकेटिव केस में, इसी को क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दी टीचर, अब राजू ऑब्जेक्ट आपका दिया है तो सेट चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में। राजू आपका ऑब्जेक्ट दिया है और ऑब्जेक्ट दिया है तो सेट को चेंज कर देते हैं टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, दी टीचर टोल्ड राजू दैट, आई चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन टीचर के अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, दैट ही। अब सेल चेंज हो जाएगा शुड में, लेकिन ही की वजह से शुड में ना होकर के उड में हो जाता है, क्योंकि ही अपने साथ उड लेता है, शुड कभी नहीं लेता है, तो इसलिए यहां पर ही उड होगा, ही उड गिव यू। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, राजू है, राजू का जो है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही वुड गिव हिम अ बुक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस का नाउन आया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यह पहला आपका विशेष नियम था और इंपॉर्टेंट नियम ये है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट नियम है क्योंकि बहुत जरूरी होता है। ऐसे कई बार आपके एग्जाम में आ गए हैं क्वेश्चन, तो इसलिए आप बिल्कुल इसे जो है लाइटली नहीं लेंगे, इसे सीरियसली लेंगे। ठीक है, अब अगले नियम पे चलते हैं, अगले विशेष नियम पे चलते हैं। अगला नियम, यदि आपके सेंटेंस में नीड नॉट का प्रयोग हुआ है, यदि आपके डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य में नीड नॉट का प्रयोग हुआ है तो आप इनडायरेक्ट में बदलते समय नीड नॉट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नीड नॉट जैसे है उसे वैसे रहने देते हैं। जैसे ही सेड टू हिज वाइफ, ही सेड टू हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी से बोला, आई नीड नॉट गो देयर नाउ, मुझे वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, आई नीड नॉट गो देयर नाउ, वहां मुझे भी जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ही टोल्ड हिज वाइफ दैट, आई चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा, ही नीड नॉट गो दियर, नाउ का क्या हो जाएगा, दिन में। नाउ का समय सूचक शब्दों में परिवर्तन हमने आपको बता ही दिया था, दिन में हो जाएगा। तो क्या हो गया,
ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही नीड नॉट गो दियर देन। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया नीड नॉट, यदि डायरेक्ट स्पीच में आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे है वैसे उसे लिख देते हैं। तो ये आपका दूसरा नियम था, दूसरा ये जो है विशेष नियम था। तीसरा एंड इम्पोर्टेंट है, तीसरा और इम्पोर्टेंट है। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि इन्वर्टेड कामा के भीतर वेल या यूसी शब्द हों तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन शब्दों को छोड़ देते हैं क्योंकि ये शब्द निरर्थक होते हैं। क्या है प्यारे बच्चों, क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से फिर से देख लो। यदि इन्वर्टेड कामा के भीतर वेल या यूसी शब्द हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन शब्दों को छोड़ देते हैं क्योंकि ये सारे शब्द क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, वेल राम, ठीक है राम, आई शैल गिव यू अ प्राइज, मैं तुम्हें क्या दूंगी, एक पुरस्कार दूंगी। मीन्स माँ ने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि ठीक है राम, मैं तुम्हें क्या दूंगी, एक पुरस्कार दूंगी। अभी वेल यहाँ देखो, वेल यहाँ कोई मतलब दे नहीं रहा है, ठीक है राम, तो ऑब्जेक्ट तो आपको राम हो जाएगा। राम और वोकेटिव केस में ऑब्जेक्ट है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है राम, तो राम तो आपका ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, लेकिन वेल का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माई मदर टोल्ड राम दैट, यहाँ टोल्ड राम तक तो समझ में आ गया, आई चेंज हो जाएगा माई मदर के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेल चेंज हो जाएगा शुड में, लेकिन सी आपका सी अपने असल क्या लेता है, उड लेता है, तो इस क्या हो जाएगा, सी उड हो जाएगा। गिव हिम प्राइज हो जाएगा, यू था, यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन राम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, प्राइज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, माई मदर टोल्ड राम दैट सी वुड गिव हिम अ प्राइज। तो वेल को हमने क्या कर दिया, यहां से रिमूव कर दिए हैं। इसी प्रकार से आपके वाक्य में जो है यूसी करके भी आ जाता है, तो यूसी को भी क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यही प्यारे बच्चों कुछ विशेष नियम थे और यहीं पर आपका असर्टिव सेंटेंस समाप्त होता है। अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस में हमने हर टॉपिक को कवर कर लिया, चाहे पर्सन संबंधी परिवर्तन हो, टेंस संबंधी परिवर्तन हो, समय सूचक शब्दों में परिवर्तन हो, सारी चीजें हमने असर्टिव सेंटेंस का 3 वीडियो में खत्म कर दिए। और आज ही 3 वीडियो अपलोड हुई है, एक ही दिन में आपके 3 वीडियो अपलोड हुई है, क्योंकि आपका 5 दिन में आपको 1 हफ्ता नरेशन लेके चलना है, नरेशन 1 हफ्ते में समाप्त करना है, तो इसलिए आज 3 वीडियो में आपका नरेशन असर्टिव सेंटेंस नरेशन में असर्टिव सेंटेंस समाप्त किए। और कल चलेगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलेगा, कल आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलेगा, बाकी एक वीडियो में हो जाएगा, 4 वीडियो में आपका पूरा नरेशन और खत्म हो जाएगा। एक वीडियो इंट्रोगेटिव का हो जाएगा, एक इंपरेटिव का हो जाएगा, एक ऑप्टेटिव का हो जाएगा, एक एक्सक्लेमेटरी का वीडियो हो जाएगा। तो 4 क्लास में आपका जो है नरेशन समाप्त हो जाएगा। 3 क्लास हो चुकी हैं, 4 क्लास में और नरेशन समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कल हम शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त कर देंगे। और आप सभी बच्चे जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जो है, और वीडियो को लाइक करिए वीडियो को, और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें, जिससे सभी बच्चों का फायदा हो सके, सभी बच्चे घर बैठकर आराम से पढ़ सकें। फिर मिलते हैं बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखना।